जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। रविवार को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटशिला के मऊ भंडार ताम्र मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं मंगलवार को इंडी गठबंधन की ओर से बिष्टुपुर स्थित ऐतिहासिक रीगल मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी शामिल हुए। सभा को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी संबोधित किया। जितने भ्रष्टाचारी हैं पूरे देश के, आज सब के सब मोदी के साथ खड़े हैं। मोदी का और बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। मैं दिल्ली से आपके बीच में हाथ जोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। इस बार झारखंड में बदलाव आ जाना। हेमंत सोरेन जी जेल में है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, शहर-शहर जा रही है, हाथ जोड़ के आपका समर्थन मांग रही है। ये समर्थन मांग रही है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, समर्थन मांग रही है बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, समर्थन मांग रही है आरक्षण की व्यवस्था को बचाने के लिए, समर्थन मांग रही है हिंदुस्तान के चुनाव को बचाने के लिए। इस बार चुनाव में अपना वोट बचाने के लिए वोट देना। पूरी दिल्ली नारा लगाने लगी, जेल का जवाब वोट से। झारखंड वालों पीछे तक नारा लगा दो, हेमंत सोरेन की जेल में है, जेल का जवाब, हाथ उठा के पीछे तक, जेल का जवाब, जेल का जवाब। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर कुमार मोहंती के पक्ष में मतदान करने की इन लोगों ने अपील की। अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा, मोदी जी आदिवासियों से नफरत करते हैं और यही वजह है कि राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। मोदी जी ने पूरी कोशिश की, मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई कि केजरीवाल को बेल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है। बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली, बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली और मुझे बेल मिल गई। चमत्कार हुआ एक तरह से। और देखिए, आज मैं आप लोगों के बीच में आ गया। अब मेरे भाई हेमंत सोरेन जी जेल में हैं और मैं जानता हूं कि झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन जी से प्यार करता है। प्यार करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन प्यार करता है अपने हेमंत सोरेन से? हाथ खड़े करके बताइए। बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है और मैं जानता हूं इस वक्त आप लोगों के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं कि आप लोगों को कितनी पीड़ा हो रही होगी कि आपके अपने हेमंत सोरेन, जिसे आप अपने परिवार का, जिन्हें आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो आज एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया। मैं उन्हें अपना भाई मानता हूं, कल्पना जी मेरी भाभी हैं और मैं देख रहा हूं किस तरह से कल्पना जी ने कमान संभाली है और झांसी की रानी बनके ये यहां से, झारखंड से मोदी जी को चुनौती दे रही हैं। मैंने बाहर आके सोशल मीडिया पे इनके कई भाषण सुने और मुझे ये लगा कि जिस मंशा से मोदी जी ने मेरे को और हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला था, मोदी जी ने ये सोचा था केजरीवाल को जेल में डाल दूंगा, आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, फिर मैं इनके एमएलए खरीद लूंगा, फिर इनकी पार्टी को तोड़ दूंगा, इनकी दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इनकी पंजाब में सरकार गिर जाएगी। उसी तरह उनसे उन्होंने सोचा था कि मैं हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लूंगा, इनके एमएलए खरीद लूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़ दूंगा, इनकी सरकार गिर। उल्टा हुआ भाई साहब, पूरा उल्टा हुआ। जो आदमी गलत काम करता है, अल्टीमेटली एक ताकत है जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान देख रहा है। दिल्ली के अंदर पार्टी के बिखरने की बजाय आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह एक साथ इतनी एकजुट हो गई। हमारे सारे एमएलए, सारे सांसद, सारे काउंसलर, जितने पार्टी के पदाधिकारी थे, सब एकजुट हो गए और डबल मेहनत के साथ मोदी जी को हराने में काम करने जुट गए। हमारी दिल्ली की सरकार नहीं गिरी, हमारी पंजाब की सरकार नहीं गिरी,
उसी तरह से मैं अभी देख रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने सोचा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ देंगे एमएलए, उल्टा हुआ। पूरे झारखंड के अंदर ऐसी ऊर्जा आई है, ऐसी ऊर्जा आई है मोदी जी को हराने के लिए कि पिछली बार तो 1 या 2 सीट आई थी, इस बार आपको कितनी सीट दोगे? कितनी सीट दोगे? कसम खा के जानिए आज 14 की 14 सीट इस बार इंडिया गठबंधन को आनी चाहिए। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हेमंत सोरेन जी के और झारखंड की जनता के तहे दिल से आभारी हैं। क्यों? कोरोना के टाइम में हेमंत सोरेन जी ने व्यक्तिगत तौर पे दिल्ली के लोगों की मदद की थी। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की दिल्ली में बहुत कमी थी, हमारे अस्पताल में बहुत लोग मर रहे थे। मैंने हेमंत सोरेन जी को फोन किया और उन्होंने तुरंत हाथ की हाथ, क्योंकि झारखंड के अंदर कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है, टाटा स्टील है और बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां ऑक्सीजन पैदा की जाती है, ऑक्सीजन बनाई जाती है। उन्होंने तुरंत मेरे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया और दिल्ली के लिए ऑक्सीजन रवाना कर दी। तो आज मैं यहां पे हेमंत सोरेन जी को और झारखंड की जनता को, दिल्ली के लोगों की तरफ से संदेश लेके आया हूं। दिल्ली के लोग हेमंत सोरेन जी को कहना चाहते हैं, वी ऑल लव यू, वी मिस यू। कोई अदालत कहती है कि इस आदमी ने चोरी की, इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया, इस आदमी ने डकैती की, इस आदमी ने मर्डर किया, इस आदमी ने बलात्कार किया, ये इसका दोषी है, इसको जेल भेजो। हेमंत सोरेन जी के पास खिलाफ कोई आदेश नहीं है अदालत का, एक भी आदेश नहीं है अदालत का। किसी अदालत ने ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया कि हेमंत सोरेन दोषी है। कोई अदालत नहीं है जिसने हेमंत सोरेन को दोषी कहा है। अभी जांच चल रही है, 10 साल जांच चलेगी, फिर क्यों हेमंत सोरेन को जेल में डाला? गुंडागर्दी है मोदी की। गुंडागर्दी के तहत ऐसे तो किसी भी पक्का को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो गुंडागर्दी चला दी पूरे। मेरे खिलाफ क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। मेरे को किसी अदालत ने दोषी नहीं कहा, मेरे को किसी अदालत ने भ्रष्टाचारी नहीं कहा, किसी अदालत का मेरे खिलाफ कोई आदेश नहीं है। मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। कल को किसी चंपई जी को जेल में डाल देंगे, इनको जेल में डाल देंगे, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो सरासर इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। मोदी जी आदिवासी समाज से नफरत करते हैं। हेमंत सोरेन जी केवल झारखंड के नेता नहीं है, हेमंत सोरेन जी पूरे देश के आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। कहीं चले जाइए आप, मैं गुजरात गया, वहां पे लोग हेमंत सोरेन जी को याद करते हैं। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, सारे देश के पूरे आदिवासी समाज के नेता हैं हेमंत सोरेन जी। पूरे देश में जितने राज्य हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री मिला के पूरे देश में केवल एक मुख्यमंत्री है जो आदिवासी समाज से है, हेमंत सोरेन। और उनको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। उनके पिताजी शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य बनवाने के लिए तपस्या की थी, जेल गए थे, डंडे खाए थे, बहुत संघर्ष किया था। आप लोगों के साथ मिलकर, झारखंड की जनता के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने संघर्ष किया था, बहुत उन्होंने तपस्या की थी। इस दिन, ये दिन देखने के लिए की थी कि एक दिन झारखंड राज्य बनेगा और मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे। दुख होता है। और ना ही यह उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराया गया, क्योंकि वह एक आदिवासी हैं। पूरे देश के एकमात्र आदिवासियों के सर्वमान्य नेता हेमंत सोरेन हैं, इसलिए उन्हें भी साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। मुझे भी जेल भिजवाया गया, मगर मैं आज जेल से बाहर हूं। वहीं भाजपा के 400 पार के नारे को भी उन्होंने जुमला करार दिया और कहा कि भाजपा को गुंडागर्दी करनी आती है, भाजपा गुंडों की पार्टी है। वहीं कार्यक्रम में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई और ईटागढ़ के विधायक, इंडी गठबंधन से जुड़े दर्जनों नेता शामिल हुए। देश का इतिहास, भूगोल को जो समझते हैं, ये नीतिकरण भी आएगा और कभी भी कोई ऐसा काम नौकरी नहीं मिलेगा। एक संस्था में काम मिलेगा और कभी उनका भविष्य नहीं आएगा। इसीलिए आप सबको तय करना है, ये
ठेकेदारी प्रथा को कौन बढ़ाया है? ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। इसीलिए अगर आपको उसको बंद करना है और नौकरी को, स्थायी नौकरी को आपको उम्मीद रखना है, तो इंडिया गठबंधन का समर्थन करना है और हर युवती को स्थायी नौकरी दिया जाएगा और आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगा। ये तो लड़ाई है। नहीं तो ये निजीकरण करने के बाद कहीं का नहीं होगा। हमारा जितना विद्यार्थी जो पढ़ लिख रहा है उसको एक स्थायी नौकरी नहीं मिलेगा। हर चीज बात पे आपका निजीकरण में एक संस्था के माध्यम से उनको चलाएगा। इसीलिए आज ये सारा व्यवस्था को बदलने को उनका सोच है, संविधान को संशोधन करने को उनका सोच है। और इस जनता के साथ हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे जितने प्रत्याशी हैं, हम सब साथ में खड़े हैं। और इन्होंने कहा है, आप लोगों को नारा भी पता है, जब हम आएंगे बीजेपी वाले कहते हैं तो हम संविधान बदल देंगे, क्योंकि बीजेपी वालों के अंदर में मन में गरीब, गुरबा, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, जरूरतमंद, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक जैसे लोग तो है ही नहीं। ये देश जिसमें हमको खाना मिलता है किसान से, ये देश जिसमें हम लोग बड़े बड़ी इमारत बनाते हैं मजदूरों से, ये देश जिसमें हमारी माताएं बहनें दिन रात अपने आप घर में खट करके अपने परिवारजनों को मजबूत बनाने का काम करती है, ये देश असुरक्षित हो चुका है। और आज ये चुनाव में हमारी जनता को ये प्रण लेना होगा कि आपको अगर अपना संविधान बचाना है, अपना हक अधिकार हमारे वहाँ जो संशोधित है, उनको जो लिखे हुए हैं उनको बचाना है, तो आपको इंडिया गठबंधन में आपको हमारे यहाँ के प्रत्याशी जमशेदपुर के समीर मोहंती जी को आपको वोट करना होगा, क्योंकि ये आपकी आवाज बनेंगे। और ये आपकी आवाज इसलिए बनेगी क्योंकि पिछले से बीजेपी के जो सांसद हैं वो कहाँ रहते हैं उनका कुछ अता पता नहीं। हेमंत जी ने जब झारखंड में विधानसभा से पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण पास करवाया, सारे मंत्री गण यहीं बैठे हैं, विधानसभा से पारित हो जाता है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।